आपके थाने में एक दबंग इंस्पेक्टर है और आप अपने एफआईआर को दर्ज कराने के लिए जाते हैं और उस प्रकार आपको वह इंस्पेक्टर डांट कर डपट कर भगा देता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो और आप कहां पर जाके जो है अपनी गुहार लगा सकते हो जहां से कि आपके मामले की जो है सुनवाई हो सके। कई बार आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने एफआईआर को दर्ज नहीं करा सकते हैं, आप लाख कोशिश कर ले लेकिन आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि कोई पुलिस वाला आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो ऐसे आपको 4 आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आपका एफआईआर दर्ज करने पर जो है थाना अध्यक्ष भी जो है मजबूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफआईआर क्या होता है। जब भी कभी कोई भी आसपास में घटना घटित होती है और उस घटना को आप लेकर थाने में मौखिक रूप में जाते हैं और वहां पर अपने द्वारा बताए गए जो भी आप मौखिक में बताते हैं और वहां पर प्रशासन बैठकर लिखती है और लिखने के बाद वो आपको सुनाती है कि आपने जो बताया है वो सही लिखा है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और बताते हो लेकिन प्रशासन वहां पर आपको डांट कर डपट कर जो है कुछ मामले को अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर जो है लिखती है। अगर वो ऐसा करती है तो आप वहां पर एफआईआर के थ्रू में जब भी आप लिखा रहे हो वहां पर ना तो आप सिग्नेचर करोगे ना ही आप जो है अंगूठा लगाओगे और वो एफआईआर को ऐसे ही छोड़ दोगे और बोलोगे कि मुझे साइन करना ही नहीं है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उस चीज को तो आप लिख ही नहीं रहे हो, आप तो अलग मैटर को जो है इसमें जो है घुसेड़ रहे हो। ऐसे में आप जो है वहां पे साइन नहीं कर सकते हो। तो आपका मतलब ये है कि अगर आप जो भी मौखिक रूप में प्रशासन के पास नजदीकी थाने में जाकर जो भी आप जानकारी देते हो मौखिक रूप में, वही जो है एफआईआर कहलाती है, मतलब प्रथम सूचना या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से भी आप इसे जो है कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से बात करें कि प्रशासन भी जो है एफआईआर ऐसे मामले में क्यों नहीं लिखती है। अब आप सोचो कि जब वही मामले को जो है एफआईआर में लिखा जाता है जो संज्ञेय अपराध में आता है या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप सोचो कि छोटा मोटा कोई केस है, 2 थप्पड़ किसी ने मार दिया आपको और आप उसका जो है एफआईआर लिखाने के लिए चले गए हो, तो ऐसे में प्रशासन नहीं लिखेगी। लेकिन जो संज्ञेय मामला होगा उस संज्ञेय अपराध में जो है आपका निश्चित लिखाने के प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप जो है एफआईआर को दर्ज करा सकते हो। तो सपोज करो कि जब भी कभी आप जो है प्रशासन के पास जाते हो और प्रशासन के पास जाने के बाद अपने जो है जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है या फिर वहां पे आसपास में ऐसी घटना घटित हुई है वहां पर जाके आप जो है प्रशासन को मौखिक रूप में जब भी आप बताते हैं और प्रशासन लिखने की कोशिश करती है या फिर इस परिस्थिति में आपको जो है मना भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि संज्ञेय अपराध में ही जो है अपराध जो है एफआईआर को लिखा जाता है। इसके बावजूद अगर संज्ञेय मामला है और उसके बावजूद भी आपका जो है एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 1973 के अनुसार आईपीसी 154 के तहत यदि आपका मामला वो लिखने से मना कर देते हैं तो आप सीधा जो है आप उनसे ये पूछ सकते हैं प्रशासन से कि आप हमारा मामला क्यों नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मुझे इस बात का एक जवाब चाहिए, लिखित में आप मुझे दीजिए। अगर आप लिखित में नहीं देंगे तो हम आपकी शिकायत आपके पदाधिकारी से भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा बोलते हो तो उन्हें जो है लिखने पर वो जो है एफआईआर लिखने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका जो है इस तरीके से डांट डपट कर आपको भगाने की भी कोशिश करेंगे जिसके सामना आप ही कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी प्रशासन पुलिस वाला आपको डांट डपट रहा है, एफआईआर लिखने से मना कर रहा है तो आप उसके केवल और केवल एक वीडियो या फिर एक जो है ऑडियो क्लिप आप उसकी जो है निकाल सकते हो। अगर वैसा करने पर आपका फोन भी छीनने की कोशिश करते हैं तो भी एक संज्ञेय अपराध है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं ना कि अनलीगल काम कर रहे हैं। हम आपके पास आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप एफआईआर हमारा दर्ज करें। एफआईआर में किस तरह की जो है जानकारी देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एफआईआर जब भी दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ जो घटना घटित हुई रहती है उसको ना बता के हम दूसरे अपनी मनगढ़ंत कहानियों की तरह जो है बताने की कोशिश करते हैं, जहां पर प्रशासन भी जो है कंफ्यूज होता है कि क्या ऐसा मामला वहां पे हुआ होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं वहां पर आप जो है सही जानकारी आपको देना है। यदि वहां पर जहां पर
पर आप गए हो, वहाँ पे घटना जो घटित हुई है वहाँ पर कोई जो है पुख्ता सबूत है या फिर कोई जो है गवाही देने के लिए तैयार है, या फिर इस तरीके से बात कर लेते हो कि वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनको भी अगर आप लेके जाते हैं वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो ये आपके लिए जो है प्लस पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए हो और वहाँ पर आप जो है एक अलग जानकारी दे रहे हैं जो कि वहाँ पे घटना घटित नहीं हुई है, तो ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अनुसार सेक्शन 203 के अनुसार अगर आप वहाँ पर गलत जानकारी देते हैं, गलत तरीके की बात करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर उल्टा जो है कार्रवाई हो सकती है। तो इसका आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आपको सही सही जो है वहां पर जानकारी देनी। आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एफआईआर यदि आपके नज़दीकी थाने में नहीं दर्ज हो रहा है तो आपको घबराने की या फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जो है आप उनके पदाधिकारी के पास जो है उच्च अधिकारी के पास जाके जो है अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ऑनलाइन भी जो है सीधा सीधा जो है कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं अगर यहाँ पर आपके नज़दीकी थाने में नहीं होती है तो। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप लिखित में जो है पोस्ट द्वारा डाक द्वारा जो है भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या फिर नज़दीकी उनके निवास स्थल पर भी जाके आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सपोज करो कि आप जो है थाने में गए हो लिखवाने के लिए और वहाँ पर आपका जो है एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो सीधा सीधा जो है आप जो है एसपी के पास जाके अपना जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हो। अगर कहीं ना कहीं से आपकी शिकायत एसपी के पास भी नहीं लिखी जाती है तो आप उनसे भी जो है उच्च अधिकारी के पास जो है डीआईजी के पास भी जाके अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप यहां पर भी जो है असफल हो जाते हो तो आपको जो है आईजी के पास जाके आपकी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो, और 100% सोल्यूशन ये है कि आपकी शिकायत भी दर्ज होगी और जिन लोगों ने ऐसा एफआईआर लिखने से मना किया था उन सबको जो वहां से जो है रिपोर्ट देनी पड़ेगी, लिखित रूप में देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और आपने इनकी जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। अगर यहां पर भी इस तरीके का भी मामले को सेटअप नहीं हो पा रहा है तो आप इनके निवास स्थान पर जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या फिर इनका जो है एक प्राइवेट जो है होता है वहां बैठते हैं, वहां पर भी जाके आप जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आई है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपके कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आप सभी के बीच में डेली बेसिस पे अवेयरनेस वाली वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।